जो गौ माता है हमारी, इन पे आप अत्याचार कर रहे हो 2 रुपयों के लिए, तो आप सुधर जाओ। जब हम अपनी अपर आ गए तो आपको इतना जल्दी सुधार देंगे कि आप कोई भी प्लास्टिक की गाय भी देखोगे तो आपको एक बार ऐसा महसूस होगा कि ये गाय असली है। क्या चुरू शहर में भी गाय की तस्करी होती है? पहले बताइए। चुरू शहर में गायों की तस्करी नहीं होती है। जो नीम का थाना और इन्हें खेतड़ी खातड़ी साइड में जो पहाड़ आते हैं, उन साइड में जो अन्य जाति रहती हैं वो गायों की तस्करी करवाते हैं। जो छोटे छोटे हैं, जिनके कोई के 22,000 फ्लोर्स हैं, उसने गौशाला बना रखी है, कोई का 1600 फ्लोर्स है, उसने गौशाला बना रखी है, कोई का 60,000 है, उसने गौशाला बना रखी है। उनको 1-1 रुपया दे तो 60,000 रुपये होते हैं। रौनक चौधरी को 1-1 रुपया दे तो 1 करोड़ रुपया होते हैं। उसका 1 मिलियन 8 लाख फ्लोर्स है। रौनक चौधरी के पास बहुत पैसा आ चुका है और वो बहुत खा चुका है। जो भी पैसे आते हैं उसके पास, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो धमकी की बात बताइए, वो क्या थी? धमकी उसके भाई ने मुझे धमकी दी, कोई नेता की। उसने वीडियो भेजी, मैं कोई नेता का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे साथ वाले तो बहुत 2-3 जने टपक गए। मैं एक मुहिम चला रहा हूँ कि जहाँ जहाँ गर्मी आओगी तो सब गौ माता का बेल्ट खोल दो, ताकि हर एक गौ माता की जान बच सके। कुत्तों ने फाड़ा है या किसी ने काटा है तो उसमें सब कुछ लेगा था। जो किसी ने काटा होता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती। वहाँ 50,000 आदमी भीड़े हो रहे। साहब छोड़ दो, सर जी छोड़ दो, और गलत काम कौन करूँगा। तो भटतानी फूकने की नौबत ना लो, जो पहले सुधर जाओ कि वो कोई मालिक नहीं बनूंगा, वह मेरी गौ माता में दान करूँगा। हेलो सभी दोस्तों को नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम सुमित नायक, मैं आपका प्यारा होस्ट। स्वागत है आपका हमारे शो कोविड स्टोरी फाइलर में। चलिए आज हम बुलाने जाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो गौ सेवा दल के अंदर कार्य करते हैं, जिनका नाम है संजय कासवान जी, जो चूरू शहर से बिलोंग करते हैं। तो लीजिए आपके सामने संजय जी। जय गौ माता, जय श्री राम भाइयों। मेरा नाम है संजय कासवान और जिला चूरू, गाँव लादड़िया। तो सर कैसा लग रहा है सर आपको हमारे शो में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने यहाँ तक आने का मुझे मौका दिया और आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, हमें भी बहुत खुशी हुई आप हमारे शो में आए। तहे दिल से आपका शुक्रिया है कि आप हमारे शो में आए हैं आज और हमारे शो का हिस्सा बने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का शो और मिलवाते हैं आपको संजय कासवान जी से। तो लीजिए संजय जी, हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि शुरुआत से जानना चाहेंगे सारी चीजें हम आपसे। तो लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं कि बचपन से हम आपसे पूछना चाहेंगे, बचपन आपका कैसा रहा? बचपन में गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, वो दादा दादी के पास बैठते थे, तो उन्होंने एक ही राय दी कि जो भी बेजुबान आपको कहीं तड़पता मिले तो आप उसकी रक्षा करना, चाहे उम्र सारी बीत जाए। जो गौ माता है हमारी और अन्य जो बेजुबान कहीं भी दिखाई दे तो उसको आप मदद करके, और अन्य लोग हैं उनको भी ये राय दे कि ये बेजुबान जो सड़कों पर और घूम रहे हैं गाँव में, तो इनकी जरूर मदद करें। अच्छा संजय जी, आप बोल रहे हैं कि मैं जब छोटा था तब से आप जो है एक से बेजुबानों की सेवा करते आए, सेवा करते। या उस वक्त से आपके अंदर से विचार थे सेवा करने के? आपने जैसे बताया छोटा सा बचपन के बारे में, तो अगली चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो पल बिताए बचपन में, कैसे कैसे आपने अपने बचपन को एक गौ सेवा के प्रति आकर्षित किया है? क्या था वो पल? पहले पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था, और फिर मैं गेम की तैयारी करने लगा। तो मैं जिला स्तरीय और स्टेट और नेशनल में पार्टिसिपेट रहा हूँ। और जैसे जैसे घर की स्थिति सही नहीं थी, तो जिसके कारण मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, तो मैं आगे तक पूग नहीं सका। फिर मैं कहीं जा रहा था तो मेरे को एक गौ माता एक्सीडेंट मिली, और फिर मैं विक्की भाई है दूधा का, उसके पास गया तो उसने मुझे राय दी कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुम गौ रक्षा दल में जुड़ और हम तेरी सपोर्ट करेंगे। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो आप बचपन में बताया कि मैं गेम वगैरह खेलता था, तो कौन सा गेम खेलते थे आप? मैं 800 और 1500 मीटर गेम करता था। 800 मेरी 59 की लगी हुई है, और 1500 मीटर में 3 57 की भागा हुआ हूँ। अच्छा रनिंग। हाँ, आप रनिंग क्या करते थे? तो आपने कुछ उसमें पदक वगैरह भी कुछ देते हैं कुछ? बहुत सारा सिस्टम पड़े है। अच्छा क्या बात। तो अच्छा आगे क्यों नहीं बढ़ पाए आप उस चीज में? आगे यार पैसों बहुत ज्यादा खर्च हो रही हो, जी कारण घर का इतनी मदद करी, और जी कारण घर का खेती खाती करें, तो खेती के कारण क्या है कि इतना बजट आवे वो सारो मेरे पर ला जाता, तो बाकी फैमिली ने भी संभालनी पड़े। अच्छा एक चीज पूछता हूँ आपसे मैं, ये जो गौ सेवा है, गौ सेवा करने के लिए आपको प्रेरणा मिली कहाँ से, और वो कौन सा वक्त था जब आपको गौ सेवा के लिए प्रेरणा मिली? और क्या इसमें धन वगैरह की प्राप्ति भी होती है, धन वगैरह कुछ? धन की कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। जो भाई हैं अपने साथ रहते हैं, वो जो गौ माता के लिए दान करते हैं, उससे कोई को बोल के दान नहीं लिया जाता है। और बहुत जो बड़े बड़े गौरक्षक हैं, जो 1-1 मिलियन और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, झूठी फेम नहीं पाल रखी हमने, जो भी कार्य कर रखा है। और गौशाला में आगे आप देख सकते हो आंधी 3 पाए हैं, और जो भी रोड एक्सीडेंट गाय होते हैं वो हम तुरंत आते हैं कॉल और मैसेज के थ्रू।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपके दिल में ये बात घर कर गई हो कि अब से मैं गौ सेवा ही करूंगा आगे जाकर के? जो आपने संक्रांत आती है तो उस दिन जो ये प्लास्टिक का मांझा और जो भी बच्चे उड़ाते हैं तो ये तागे को ऐसे भगा देते हैं। ये गौ माता के पैरों में और अन्य बेजुबान है उनके पैरों में जा जाके और उनके गर्दनों पर पड़ता है तो उनके कट लग जाता है। जैसे वो आगे पीछे सरकते हैं उनके पैरों में कट लग जाता है। मैं उस दिन से एक मुहिम चलाई कि मैं आज बाद में संक्रांत पे जो ये पतंग वो प्लास्टिक का मांझा खरीदते हैं ये मैं नहीं खरीदूंगा। और मेरे घर पर संक्रांत के दिन गौ माता के लिए रोटी बनती है और गुड़ की जो 3-4 भाई हैं वो गुड़ की व्यवस्था करते हैं। तो मैं हर संक्रांत जो भी 3-4 सालों से मैं चल रहा हूँ इस मुहिम में तो हम गायों को गुड़ खिलाते हैं संक्रांत के दिन। अच्छा। अच्छा, एक चीज पूछता हूँ, वो पहला दिन, वो पहला वक्त जब आपने पहली बार गौ सेवा की होगी अपनी जिंदगी के अंदर, उसके बारे में बताइए। पहला दिन बहुत ही अच्छा गया और दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर हर गौ माता के लिए हर गांव में 4-5 गांव है नज़दीक के वहाँ गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाई। तो मुझे ऐसा लगा कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए और अलग जो लाइन ये बच्चे बदमाशी की ओर पकड़ रहे हैं तो इनको एक अलग लाइन में ले जाएं ताकि इनकी माँ और बहनें हैं वो कभी भी जेल में जाकर जज के सामने और गिड़गिड़ाए ना कि मेरे बेटे को छोड़ दो। इससे अच्छा है कि गौ माता की सेवा करो घर पर बैठकर जैसा भी हो 2 वक्त का टाइम निकाल के गौ माता के लिए दिन रात एक करो। तो देखिए, एक जो चीज पूछना चाहता हूँ मैं, सबको बताना जरूरी है कि एक गाय के ऊपर कितना खर्च आता है महीने का, ये हम कह सकते हैं कि कितना खर्च आता है और वो खर्च आता कहाँ से है? एक गाय के ऊपर लगभग 3 या 4 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है। और वो खर्चा जो फौज में लगे हुए हैं या अन्य कोई फैक्ट्रियां और जो भाई की तनख्वाह को अलग अलग कोई ट्रांसपोर्ट में कहीं लगा हुआ है तो वो कई बार क्या कि एक पूरी आपकी सैलरी डाल देते हैं कि मेरे जन्मदिन पे डाल दिया या अगले का कोई बेटे का जन्मदिन हो पत्नी का जन्मदिन हो ऐसे करके वो डाल देते हैं। तो उससे गौशाला का और खर्चा चलता है किसी से मांग के कुछ भी नहीं ले जाते हैं। अच्छा, तो आप फिलहाल अभी एक गौशाला के साथ में जुड़े भी होंगे फिर? क्या नाम है उस गौशाला का जिसके साथ में आप जुड़े हैं फिलहाल? विक्की दूधो और राजस्थान की बहुत बड़ी एक टीम बनने जा रही है राजस्थान कमांडो फोर्स 007 अच्छा। जो बीकानेर की जेडी भाई की है। बहुत बड़ी टीम बन रही है वो। तो वो गौ सेवा के लिए समर्पित रहेगी वो टीम? वो दिन रात हर 24 घंटा जो राजस्थान में किसी भी एरिया में गौ तस्कर जो गाड़ियों में गौ ले जाते हैं उनके लिए दिन रात बच्चे एक करके रहेंगे। और जो भी ग्रुप में अपडेट आएगा तो तुरंत हर एक बच्चा जो गौ माता की रक्षा करना चाहता है वो तुरंत उस गौ तस्कर को पकड़ने में सफलता देगा। बिल्कुल। अच्छा, आपके ग्रुप के अंदर या फिर बोल सकते हैं कि कितने मेंबर्स कितने हैं टोटल? कितने सदस्य जुड़ रखे हैं फिलहाल आपके टीम के अंदर? अभी सदस्य 4 या 5 हज़ार सदस्य जुड़ रखे हैं उस ग्रुप के क्या वो अंदर। सारे चूरू शहर से ही हैं? नहीं नहीं पूरे राजस्थान से। ऑल ओवर राजस्थान से? ऑल राजस्थान। अच्छा, गाय कितनी है आपके पास में फिलहाल? गाय अभी तो गांव में 3 गौशाला हैं जो हम रोड एक्सीडेंट आते हैं जिसमें आंधी 3 पाए जो आंधी गाय होते हैं और जो रोड एक्सीडेंट में जो गाय होते हैं उनको रखा जाता है। जो गाय सही हो जाती है तो गांव में एक बहुत बड़ी गौशाला है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाता है और जिसके 3 पैर हैं वो गाय हमारे पास ही रहती है हमारी गौशाला में जिंदगी भर रहेगी। अच्छा, अगर उसको कोई लेने आए, कोई खरीदने आए तो फिर नहीं 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 दिया जाता। नहीं दिया जाता? अच्छा, मैंने एक चीज सुनी थी संजय भाई, कि वो जो कान में वो गाय की लगाते हैं येलो कलर का, क्या बोलते हैं उसको? जी। है ना? तो उसका क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा है कि उससे पता चल जाता है ये घरेलू गाय है या जो सड़कों पर या अन्य खेतों में फिरती है वो गाय है। जिसकी घरेलू गाय होगी उसके आधार नंबर लगेंगे और उससे पता चल जाएगा कि ये गाय इस मालिक की है। तो तो इस हिसाब से तो ये वैसे सभी गायों के लगना चाहिए, घरेलू गाय को भी? क्या सारे लोग लगा के रखते हैं ये चीजें? सारे नहीं लगाते हैं सब ऐसे बोलते हैं इनसे कानों में हमारे गाय का कान खराब हो जाएगा ऐसे हो जाएगा मगर दिक्कत कुछ भी नहीं होती है। वो प्लास्टिक आता है और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है पर लोग दिखावे के कारण जाए आगे कुछ ना कुछ हो ना जाए अपनी गाय को दूध कम ना हो जाए कल को बीमार ना हो जाए इसलिए वो गाय को नहीं बनाते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है कि वो चीजें लगानी चाहिए? क्योंकि वो चीजें एक अच्छी चीज के लिए कि अगर वो आधार कार्ड से लिंक है तो पता चल जाएगा वो गाय अगर बाहर घूम रही होगी तो किसकी है, अगर वो उसके कुछ होता है, कुछ भी कटती भी है तो वो पता चल जाएगा किसकी है वो गाय। वो लगाना जरूरी है इसके लिए कि जो आधार बना है ना इसके बहुत सारे उपाय हैं जो अपने को आज तक पता नहीं चले। हम्म। तो ये लगाना अनिवार्य है जिसके घर में 2 गाय हैं तो 2 के लगाओ 4 हैं 4 के लगाओ। और अच्छा, नहीं ये लगाने कंपलसरी है, अनिवार्य हो गया ये?
हाँ, लगवाने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में लगाए जाते हैं, पर गाँव में और शहरों में लगवाते नहीं हैं। अच्छा, वो उनको क्या डर रहता है किस चीज़ का? डर तो वो रहता है कि जो कान में वो रात रूद ना पड़ जाए, गाय का कान ना फट जाए और दूध कम ना आ जाए, ये ऐसे रहता क्या ये अफ़वाह ही है क्या वाक़ई में ऐसी चीज़ें होती भी है? है। ये अफवाह ही है, इससे कुछ नहीं होता है। ये गौ माता से पता चल जाता है कि कहीं पर कोई की गाय रोड एक्सीडेंट में या कहीं पर भी बीमार पड़ी हो तो उससे आधार नंबर होते हैं, लिंक करके उसके मालिक तक पूछ। अच्छा, एकदम सेफ चीज़ है ये। एकदम सेफ चीज है। तो बिल्कुल सभी भाइयों को जिसके पास में गाय है और जो गाय लाने की सोच रहा है, अपनी गाय के ये चिप ज़रूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि ये अनिवार्य भी है और लगाना सही भी है। आपकी गाय को कल को कुछ होता भी है, कहीं खो जाती है, कुछ भी होता है, तो आपको आपकी गाय सही सलामत मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो लीजिए संजय जी, एक अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये है कि इनिशियल स्टेज में, शुरुआती में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई जब आपने गौ सेवा के अंदर कदम रखा था, जब आप गौ सेवा कर रहे थे? पहले आप फैमिली का बता दीजिए, फैमिली की तरफ से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई है? फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो घर वाले बोलते थे कि गौ माता की सेवा कर रहा है तो अच्छी बात है, पर कोई गलत कदम मत उठाना कदे भी किसी दोस्तों के साथ जाके। जो गौ माता की सेवा कर रहा है ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, घर वालों को आपको इतना लेकर के डर क्यों है? घर वालों के लिए डर है कि पहले मैं आवारा दोस्तों के साथ रहता था और जो बदमाशी का जुनून चढ़ता है 17-18 साल की उम्र में, तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ गया था। चलिए, इस बात के ऊपर मैं आपके थोड़ी देर बाद में आऊँगा। पहले मुझे ये बता दीजिए कि इनिशियल स्टेज में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई आपकी गाय के रेस्क्यू में? गाय के रेस्क्यू में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। मेरी तो एम्बुलेंस थी पहले गौशाला में, जो किसी भाई ने दान करी है, और जो पहले ऑटो वालों को और गांव की जो पिकअप होते हैं बिल्कुल। वो बुलाते थे, उनको भाड़े के लिए कोई से 100 मांगना पड़ता था, कोई से 50 मांगना पड़ता था, बाकी ये खुद मिलाकर उससे गौशाला पुगाते थे। पहले आप अपने स्तर पे ही कार्य करते थे मतलब, हाँ, पहले खुद ही तो फिर कर। अब आप किसी का सपोर्ट है आपके पीछे? अभी सपोर्ट है जेडी भाई का और विक्की भाई का, और एक बाबा है जो यहाँ चढ़ाव के पास में गौशाला बना रखी है। तो आपको फंडिंग वगैरह उनसे मिल जाती होगी, हाँ। गाय के लिए चारे, उनके चारे के लिए जो भी खर्च आता हाँ, हो? सब कुछ। बिल्कुल। तो अब आप कितनी दूर का रेस्क्यू कर लेते हैं गाय का भी? अभी हमारा 80-80 किलोमीटर तक किया हुआ है। जो दूध गांव से झुंझुन के जो भी गौरक्षा दल हैं उनको भी बोला है। एक जो नंदी महाराज था, तो हमारी गाड़ी वहां से दूधवा से आगे और झुंझुन से वो नंदी महाराज लेके वापस गई गौशाला। क्या बात है। अच्छा, मैंने सुना था कि कुछ वक्त पहले की बात है, एक डिजीज आई थी गायों के अंदर, जो हमारी नंदी महाराज है इनके अंदर, लंपी डिजीज नाम करके था उसका। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि आपने उसके लिए क्या सहयोग दिया अपनी तरफ से, क्या था वो डिजीज आके? जो गायों के लंपी गाय से पता नहीं चलता था हर एक आदमी को कि अपनी गाय की लंपी हो गई है, और छोटे छोटे शरीर पर घुमड़ी होने लग गई थी। जो गायों के लाल दुआ आती है वो पैरों में छाला और मुंह में छाला पड़ गए, तो लाल दुआ रगड़ने से और वो थोड़ी बहुत सही होती थी। लाल दुआ क्या होता है? लाल दुआ आती है जो फाला हो जाते हैं अंदर, और जो अगली खुरी होती है गायों की वो गड़ जाती हैं, उस पर डालने को वो सही हो जाते हैं। तो लीजिए संजय भाई, जब ये डिजीज चल रही थी, जब लंपी डिजीज, तो आपने और आपके साथियों ने मिलकर उसमें क्या सहयोग किया? हमारी तरफ से यह सहयोग था कि हमने सभी भाई मिलके जो दवाई होती है गौ गौ माता के लिए लगाने की, तो वो हर एक गांव में और हर एक बंदे तक पुगाई, ताकि एक गौ माता की जान बच सके। और मेरे सभी जितने भाई मेरे साथ थे उन्होंने सपोर्ट बहुत ज्यादा किया मेरा। बिल्कुल, लंपी डिजीज हमने भी सुना था कि इतनी भयंकर महामारी थी गायों के लिए, कि न जाने कितनी गाय उसमें अपने प्राण त्यागे हैं, कितनी गायों ने। बहुत ज्यादा गायों ने प्राण दिए थे उस। बिल्कुल। तो सर एक चीज पूछूंगा कि गाय की तस्करी के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? गाय की तस्करी होती है क्या चूरू शहर में भी? गाय की तस्करी होती है, पहले ये बताइए। चूरू शहर में गायों की तस्करी नहीं होती है। जो नीम का थाना और इन्हें खेतड़ी खातड़ी साइड में जो पहाड़ आते हैं उन साइड में जो अन्य जाति रहती हैं वो गायों की तस्करी करवाते हैं। हमारे चूरू जिले में आज तक गायों की तस्करी नहीं हो रही है। और बीकानेर एरिया है, तो बीकानेर एरिया का नहीं, जो खाली खेत पड़े हैं तो वहाँ लोग ऐसे देखते हैं ये गौ माता अकेली फिर रही है और उनकी तस्करी करते हैं वो। उसमें केवल गाय ही होती है या फिर नंदी महाराज भी होती है, फिर और भी काफी जानवर होते हैं? गौ माता भी होती है। अभी थोड़ा दिन पहले बेजू गांव में एक हिरण का शिकार भी किया था। 4 बदमाश आए थे गंगानगर और पंजाब साइड के, तो उन्होंने हिरणों पे शूट कर रहे थे, तो एक अपना सुमित भाई है उसने अपनी जान पे खेल के उस हिरण की जान बचाई थी। क्या बात है।
अच्छा, आपने बताया कि चूरू शहर में तस्करी नहीं होती गाय की। नहीं होती है शुरू से। तो आपने कभी गौ तस्करी के अंदर आपने कभी समर्थन किया है, कभी गौ तस्करी रोकी है आपने? नहीं कभी गौ तस्करी रोकी नहीं है, पर जो भी अपडेट आती है हमारे पास, जो ग्रुप में आती है, तो मैं जितने भी मेरे भाई हैं हर एक एरिया से जुड़े हैं मेरे पास में, तो मैं उनके पास जो भी वीडियो आती है वो शेयर कर देता हूँ, ताकि वो गौ तस्कर गौएं वो ले जा रहे हैं वो तुरंत से तुरंत पकड़े जाए। अच्छा, आप कोई गौ तस्करी की कोई बात बताना चाहेंगे हमें कुछ? गौ तस्करी ये बात है, ये जो गौ माता है हमारी, इन पे आप अत्याचार कर रहे हो 2 रुपयों के लिए, तो आप सुधर जाओ। जब हम अपनी अपर आ गए तो आपको इतना जल्दी सुधार देंगे कि आप कोई भी प्लास्टिक की गाय भी देखोगे तो आपको एक बार ऐसा महसूस होगा कि ये गाय असली है या नकली है। अच्छा, आपके हिसाब से ये गौ तस्करी होती क्यों है? ये गौ तस्करी 2 रुपये कमाने के लिए होती है, और जो अन्य जाति होती हैं उनको इनका मांस और सब कुछ अच्छा लगता है, और ये विदेशों में सप्लाई होता है। बिल्कुल, ये चीज़ तो है और ये चीज़ प्रैक्टिकल है, सप्लाई होता है, क्योंकि इतनी गाय तस्करी होती है, काउंटिंग में नहीं है जिनकी फिलहाल। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे आप कब से हैं? सोशल मीडिया से मैं 1 साल से हूँ लगभग। अच्छा, 1 साल के अंदर आपने कितने फॉलोअर्स गेन कर लिए अभी तक? 1 साल में मैंने, अभी पहले तो मेरे 5,000 फॉलोअर्स थे, और जैसे जैसे मैं गौ माता की और जो भी जो गौ माता के ऊपर झूठी फेम पार रखे हैं, झूठा चौड़ा पैर रखा है, उनका पर्दाफाश किया, तो मेरे 14,000 फॉलोअर्स हो गए। अच्छा। अच्छा, कैसे आपने एक ग्रुप क्रिएट किया है इंस्टा के ऊपर कि सोशल मीडिया के ऊपर आने का आपके पीछे कारण क्या था? पर्पस क्या है आपका सोशल मीडिया के ऊपर आने का? सोशल मीडिया पर पर्पज ये है कि जो मैं गौ माता की सेवा करता था तो उन लोगों से आगे तक वो सूचना नहीं पहुंचती थी, तो जैसे जैसे मैं वीडियो डाला और पूरे राजस्थान में मेरे भाइयों तक मेरी बात पुगी कि मैं गौ माता की सेवा करता हूं, और सभी जितनी भी गौशाला हैं सबसे मेरा कांटेक्ट है, सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है, ताकि कोई भी गांव में कोई बेजुबान जानवर तड़प रहा होता है तो मैं नहीं पूछ सकता, तो मेरे दूसरी जो गौशाला है राजस्थान में कहीं भी, तो मैं वहाँ मेरी गौशाला की गाड़ी है वो भेज देता हूँ, और भाई उससे जो गौ माता है या कोई नंदी महाराज हो उसे मनसाने में वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप ये मानते हैं कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका इस्तेमाल एकदम सही हो रहा है? हाँ सही हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल जो है काफ़ी लोग जो है गौ सेवा के लिए सोशल मीडिया पे आ चुके हैं? क्या वो तो चीज़ सही है कि गलत है? नहीं वो गलत है, पर जो झूठा चोड़ो फेरा रखे है गौ माता नाम को, तो वो चोड़ो उतार देना चाहिए। जिया आता में मंदी नाखून लगाया रखे हैं, तो कपड़ा वो नहाने भी टाइम को मिले, जो कई भाई गौ माता नाम पर वीडियो बनावी, बेल्ट परावी बानिया भी बेरो को नहीं, जो अब तावड़ो पड़ेगा ज्યાં ज्યાં गर्मी पड़ेगी, तो ज्યાં ज्યાં वो बेल्टा ऊपर जो चमक की व गाय की नाड़ पर है छोटे छोटे निशान हो गए गौ माता के लिए, वो हानिकारक हो जाएगी। और लगभग एक बंदा मुहिम चलाई कि हर गाय माता के बेल्ट बांधना चाहिए। मैं एक मुहिम चला रहा हूँ कि ज्યાં જ્યાં गर्मी आओगी तो सब गौ माता का बेल्ट खोल दो, ताकि हर एक गौ माता की जान बच सके, नहीं बात चमक व गौ माता की पूरी चमड़ी नाश कर देगी। अच्छा, तो वो बेल्ट गर्मियों के लिए सही नहीं है, सही नहीं है वो। ऐसा क्यों? गर्मियों में वो बेल्ट थोड़ा थोड़ा पुराना हो जाएगा और छिदने लगेगा, जैसे छिदने लगेगा तो वो गौ माता है वो चमक है ना, वो नाड़ पे आएगी और नाड़ पे नुकसान करेगी, और जो गौ माता है वो बहुत कठिन समय निकालेगी उसके लिए और तड़फेगी वो। क्या ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल में देखी है खोते हुए? प्रैक्टिकल में मैंने देखी भी है, जो पुराने बेल्ट हो गए मैं गौ माता के वो भी देखे हैं, जो एक रस्सा बंध गए उनके लिए एक फांसी का फंदा है वो। जो भी दो गौ माता या नंदी महाराज लड़ते होते हैं तो एक दूसरे का सींग उसमें फंसने के कारण और एक गौ माता को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपने बहुत तगड़ी बात कही कि आप बोल रहे हैं कि वो बेल्ट पहनाना सही है ही नहीं। सही नहीं है। बेल्ट वो पहनाओ जो अपनी गाड़ी के जो रेडियम लाइट लगती है ना आगे वो भराओ और स्टेबलाइजर से कसो, ताकि दो नंदी महाराज लड़ रहे हो आपस में तो वो स्टेबलाइजर की वो पिन है जो ऑटोमेटिक खुल जाएगी। जो बेल्ट है तो बेल्ट पराइडो वापस कौन खुला है, और जो गौ माता है उसका कंठ टूटने का भी बहुत ज्यादा चांस रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि लोगों की नज़रिए से अगर देखें तो हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, लोग उससे कई बार जलने लग जाते हैं अगर अपन अच्छा काम कर रहे हैं तो। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो उसको कॉपी भी करने लग जाते हैं। क्या आपके साथ में भी ये चीज़ हुई है? कॉपी तो करते हैं पर वो कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है। जो सच्चे गौरक्षक हैं जो दिन रात गौशाला में रहते हैं वो गौशाला के लिए, और जो गौ माता और अन्य भी कोई जानवर हैं तो उनके लिए
निर्धारित रहते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने 2 बाउंसर रख लिए और काली स्कॉर्पियो लेके मैं जनता के सामने से हाथ ला रहा हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो गौ माता जो गौशाला बनाएगा तो मालिक भी ना कभी भी गौशाला कौन सा इसका सारा नेरो है कि मेरे कन पैसा गणाई मैं खर्च भी कर दूं और गौशाला में आदमी भी रख दूं, पर जब मैं मालिक गौशाला में नाते फिर रही हूँ, काली स्कॉर्पियो में घूर रही हूँ, बाउंसर रख रही हूँ, तो मैं गौशाला में नहीं पूछ रहा हूँ एक एक महीना नहीं, तो मेरी गौशाला वो निर्माण से ही कौन सा। अच्छा, तो आपका जो ये तंज है आप किस पे रहे हैं आखिर? मैं जो रौनक चौधरी है सबसे ज्यादा उस पे कस रहा हूँ। और जो छोटे छोटे हैं जिनके कोई के 22,000 फ्लोर्स हैं उसने गौशाला बना रखी है, कोई का 1600 फ्लोर्स है उसने गौशाला बना रखी है, कोई का 60,000 है उसने गौशाला बना रखी है। उनको 1-1 रुपया दे तो 60,000 रुपये होते हैं। रौनक चौधरी को 1-1 रुपया दे तो 1 करोड़ रुपया होते हैं। उसका 1,08,00,000 फ्लोर्स है। 1-1 रुपया दे तो एक दिन में गौशाला रौनक चौधरी की बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि उनके पास में पैसे आ चुके हैं? रौनक चौधरी के पास बहुत पैसा आ चुका है और वो बहुत खा चुका है। जो भी पैसे आते हैं उसके पास तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई रसीद नहीं है, नहीं उसकी कोई गौशाला है, फिर भी लोग बोलते हैं रौनक चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं बोलता हूँ रौनक चौधरी ने बहुत गलत काम किया। अच्छा, आप क्या सोचते हैं अगर कोई आदमी गौ रक्षा के अंदर या फिर डोनेशन देता है, 1 रुपया भी देता है, तो वो क्या सोच करके देता है? वो तो ऐसे सोच के देता है कि चलो गौ माता के लिए सेवा में लगाएगा, पर वो सेवा में नहीं लगता है, वो बाउंसर पे लग जाता है, काली स्कॉर्पियो में घूमते हैं, उनके तेल का खर्चा हो जाता है, होटलों में ऐड देते हैं, कभी मोबाइल वाले का ऐड दे दिया, कभी शर्ट वाले का ऐड दे दिया, तो उन दुकानों से प्रमोशन ले लेते हैं और वो पैसा करके अपने घर जाके आराम से सोते हैं। 30 सेकंड की एक रील डालते हैं, उसमें वो गौ भक्त बन जाते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ आप बता रहे हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो क्या आप इस चीज़ को एकदम मानते हैं कि ये चीज़ एकदम रियल है? मैं रियल बोल रहा हूँ और सबूत के साथ बोल रहा हूँ। जब रौनक चौधरी एक सच्चा गौरक्षक है तो वो एक गौशाला का निर्माण, छोटी सी गौशाला का निर्माण करके दिखा दे मुझे, और एक भी एक्सीडेंट की कोई गाय है या कोई गौ माता की उसने जान बन चाहिए है तो मैं इस बात का सबूत दे सकता हूँ कि आज तक उसने किसी भी गाय की जान नहीं बन चाहिए। वो एक झूठा फेम पाड़ता है, और जो भाई उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब बोल रहा हूँ जो सच्चे गौरक्षक हैं उनकी सपोर्ट करो, जो झूठा है दौड़ा चौड़ा पैर रखा है उनकी सपोर्ट मत करो। अच्छा, अगर ट्रोलिंग की बात करें तो काफ़ी लोग हैं जो रौनक चौधरी को ट्रोल करते हैं, लेकिन काफ़ी 70% जो लोगों को नहीं कर उनको पता है, वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो आप क्या सोचते हैं कि लोगों को पता है ये चीज़ या नहीं पता? लोगों को नहीं पता है, लोगों को वो पता चलने नहीं देता, वो बहुत बड़ी फर्म बता रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, बहुत लोगों को जो उस पर रोस्ट मारता है उसको वो धमकी देता है सीधी। अच्छा, एक मिनट, रोज तो आपने भी मारा उनको। तो मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने तो उसे एक ही बात बोला, या तो मुझे मार देगा तू, या मैं तेरे गौशाला है उसका निर्माण करा के छोड़ दूंगा। अच्छा, आपकी उनसे बात हो चुकी है? हाँ, बहुत बात होती है, और वो कभी उसके पापा जी बात करते हैं और कभी उसका भाई कैलाश है वो बात करता है, तो मैं सभी को एक बात। अच्छा, एक मिनट, ये मैं जो मैटर है आप एक बार खुल के बता सकते हैं हमें? तो लीजिए, खुल के बताइए हुई क्या की शुरुआत से क्या था आपका उनके पीछे रोस्ट मारने का? रोस्ट मारने का ये कारण था कि उसने झूठी फेम पाल रखी थी और गौ माता के 3-4 के बेल्ट भरा देता था और घर पे जाके आराम से सोता था। जो भी उसकी वीडियो आई है आज तक देख लेना, उसके हर एक वीडियो लोकेशन पे है, जैसे पीछे कोई मंदिर है या पीछे कोई सड़क है। एक रौनक चौधरी ने बोल्ड लगाया था सड़क के ऊपर, तो उस पे आपकी इंस्टा आईडी लिखी। इंस्टा आईडी लिखने का कोई मतलब नहीं है, जो सच्चा गौरक्षक है तो वो एक बोर्ड लगा सकता था कि यहाँ गौ माता एक्सीडेंट होते हैं तो दुर्घटना से सावधान रहे। इंस्टा आईडी लिखने का यही कारण है कि उसको फेम पाने थी और उसका सपना है कि हम बिग बॉस में जाए, जैसे बहुत बड़े स्टार जा चुके हैं, और उसका भी एक सपना है कि हम बिग बॉस में बैठकर उनसे बातचीत करें कि मैंने गौ माता के लिए ये कर दिया ये कर दिया। और 19 साल की उम्र है उसकी, आज 2 साल मुझे हो गए देखता, तुरंत 21 साल नहीं हुई उसकी, 19 साल ही है। संजय भाई, आपने तो हमारे शो में भी रोस्ट मार दिया उनको। क्या बात है, आपको तो उनको यहाँ भी रोस्ट मारे जा रहे हो आप तो। रोस्ट है, वो जो गलत काम करेगा उस पे रोस्ट लगेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने वो जो धमकी की बात बताई वो क्या थी? धमकी उसके भाई ने मुझे धमकी दी, कोई नेता की उसने वीडियो भेजी, मैं कोई नेता का नाम नहीं लेना चाहता, और कैलाश अच्छी तरह से जानता है कि उसने किसकी वीडियो भेजी थी मेरे पास और वो क्या कहना चाहता था। ये कैलाश कौन है? कैलाश उसका बड़ा भाई है, रौनक चौधरी का? रौनक चौधरी का बड़ा भाई है कैलाश चौधरी। अच्छा, क्या बोला था उन्होंने? उसने बोला था मैं ऐसे करा दूंगा वैसे करा दूंगा, और एक बंदे ने जोधपुर में उस पर रोस्ट मारा था रौनक चौधरी के, तो उसको 6 महीनों की
जेल बोले आपको या तो जेल भेज देंगे, आपको 6 महीने रोस्ट नहीं मारने देंगे। तो उस बंदे को बहुत कठिन समय, बहुत कठिनाइयाँ हुई, ताकि उसको 6 महीना पाबंद कर दिया। उसने 151 के धारा का केस लगाया उस पे। क्या आपको इस चीज़ से डर नहीं लगता? मुझे कभी डर लगा ही नहीं है, मैं खुद इस लाइन छूट के आया हूँ, ताकि मैं मर सकता हूँ, पर मैं किसी को पास ये नहीं बोलता कि आप मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं खुद मर सकता हूँ ये गौ माता के लिए। और अच्छा, वो धमकी क्या थी आपको जो बोली गई थी? धमकी ये थी कि आप रौनक चौधरी की वीडियो डिलीट कर दो, नहीं आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और अलग अलग आदमियों से फ़ोन करवा रहे थे, तेरी लोकेशन भेज, वो भेज, हम बाहर आ जाएं। तो मैंने लोकेशन भी भेजी है, और जहाँ वो जोधपुर रहता है, मैं जोधपुर जाके भी लोकेशन भेजी है। मैं भाई मैं अकेला आया हूँ, आप आके मिल लो मेरे से। तो आए नहीं, जो चोर होगा वो कभी सामने नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ ये पूछना चाहता था कि आपने बताया कि उनके उनके भाई ने आपको धमकी दी है। तो आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया थी? आपने कोई केस वगैरह किया कुछ? नहीं, मैंने कुछ केस का कुछ नहीं किया। और मैं भी नहीं की बात बोलो, मो भाई तेरो जी करे 20 दिन टकरा लिए, मैं इन टाइम एकलो घूमतो रहूं, और तू बड़ो स्टार हो गयो, तेरो भाई स्टार हो गयो, ते आईडी बंद भी कराने की सोच रहे हो, तुम आईडी भी बंद करा दियो। पर जो भी भाई मैंने मेरो साथ दे रहे हैं, वो इस चरण दिन रात जानी के जो गलत हो वो भी वो साथ कोई को देगो, और जो सही हो वो भी वो साथ देगा। अच्छा, आपकी काफ़ी वीडियोस डिलीट भी हो गई इस चक्कर में, मैंने देखा है। वीडियो कम से कम 10 या 15 वीडियो डिलीट हो चुके हैं, जो 6-6, 7-7 मिलियन गई हुई थी रौनक चौधरी की। जो लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते तो वीडियो मिलियन में कभी नहीं जाती। कहीं ना कहीं रौनक चौधरी गलत है, और मैं ये बात का सबूत दे सकता हूँ। अच्छा, राजस्थान में गौ सेवा के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी हाल ही में एक मामला हुआ है, जोधपुर में हुआ है, शायद बीकानेर में हुआ है। जोधपुर। जोधपुर में। तो उसमें क्या हुआ है कि एक बछड़ा मिला था जिसकी गर्दन अलग थी। तो उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, धरना दिया जा रहा है। वो चीज़ सब समझ नहीं आ रहा। सब आप हमें उसके बारे में थोड़ा उसके ऊपर एक लाइट डाली ताकि हमें समझ में आए। वो ऐसी है जो सो कोई बछड़ा सड़क पे या कोई भी हादसे में मर गया होगा, और उसका एक धरना प्रदर्शन करना बहुत गलत बात है। सब गौ माता के लिए जान देते हैं, जो भी गौशाला और जो भी गौरक्षक मेरे भाई हैं, सब गौ माता के लिए जान देते हैं। पर जिसके पास फेम पाने का स्कीम हो, बड़ी स्कीम हो, तो वो क्या करेगा, उस धरने को प्रदर्शन में लेके और सभी जनता और आसपास के गौरक्षकों को एक बार इकट्ठा करेगा, ताकि हम भी ये सोचे कि ये गलत हुआ है, पर ताकि वो एकला फैसला करके अंदर से बाहर आए और फिर ऐसे हाथ लाए, हाथ जोड़े। तो वो कोई बड़ा नेता नहीं था, सबको एक बार रिपोर्ट दिखा देता, चलो ये रिपोर्ट आई है, गलत हो या सही हो, सबकी संतुष्टि करवानी इसीलिए। नहीं, एक चीज़ नहीं समझ, उनकी क्या माँग थी और रिपोर्ट में क्या था? तो इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या चीज़ है? रिपोर्ट की क्या मांग थी, कोई को कुछ भी पता नहीं है। अंदर अकेला गया, अकेला फैसला कर लिया, और जनता को बाहर आके हाथ दिखा रहा है, हाथ जोड़ रहा है। तो वो तो एक फीलिंग ले रहा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। अच्छा, एक उसमें एक चीज़ थी कि वो ये दावा कर रहे थे कि वो जो बछड़ा है, किसने उसको काटा है। नहीं वो बच रहा है, किसने काटा है या उसने कुत्तों ने फाड़ा है, अच्छा। जो रिपोर्ट आई अच्छा, उस अगर उसको किसी रिपोर्ट ने में काटा होगा तो पुलिस केस होगा, पुलिस जांच करेगी। जांच हो। लेकिन अगर उसको किसी ने किसी नहीं कहना चाहिए वैसे, अगर किसी ने किसी कुत्ते ने या फिर किसी जानवर ने अगर उसके साथ में ये चीज़ करी है, तो क्या उसके ऊपर पुलिस जांच करेगी? पुलिस जांच करेगी और सारा काम भी कर चुकी, पर जो पुलिस उसको रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट उसने किसी को नहीं दिखाई और बैठ के चला गया। आपके हिसाब से उस रिपोर्ट में ये है कि वो कटा हुआ नहीं है? इस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ था कि ये क्या कारण हुआ था इस बछड़े के साथ, और इससे ये दुर्घटना हुई है, या इसने कुत्तों ने फाड़ा है या किसी ने काटा है, तो उसमें सब कुछ लिखा था। जो किसी ने काटा होता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती, वहाँ 50,000 आदमी भीड़े हो रहे थे। बिल्कुल। दिक्कत ये है कि जो उनके साथ में आए थे धरने में, प्रदर्शन उनके साथ में जो मौजूद थे, धरना खत्म होने के बाद में वो आपस में खिलाफ हो गए। वो आपस में खिलाफ ऐसे हो गए, सभी को रिपोर्ट चाहिए थी। जो दिन और रात एक कर रखी थी, उसके पास बैठे थे कि तू सही है, तू सही है, रिपोर्ट ले आएगा तो तू लाएगा। हाँ। और फिर वो अंदर जाके अकेला फैसला करके बाहर आता है। किसी भाई ऐसे ऐसे थे जो एकदम गरीब घर से उठे हैं, उनके पास वापस जाने का किराया तक नहीं था, और वो ऐसे सोच रहे थे कि इसके साथ फोटो खिंचाए और हम आपसे मिलने आए, तो एक फोटो खिंचवाए ताकि मैं भी उस धरने में गया और मैं बैठ बैठा।
तो फोटो फाटो कुछ खिंचाई को नहीं, और जो भी भीड़ में आपकी गाड़ी बाड़ी और गाड़ी बाढ़ के आप बैठ के हाथ लागे चले गए। फिर 2 दिन बाद में वो एक वीडियो डाले कि मैं रिपोर्ट दूंगा, तो रिपोर्ट कहेंगे देंगे, रिपोर्ट तो भी टाइम देनी चाहिए जटा 50,000 आदमी जनता भीड़ी हो रही। मैंने एक वीडियो देखी थी अनिल बिश्नोई की, हाँ, अनिल बिश्नोई। अनिल बिश्नोई जी की वीडियो देखी थी, उनमें वो बता रहे थे कि वो रिपोर्ट मांग के कर रहे थे उसमें, तो वहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आई कि वो रिपोर्ट की मांग कर क्यों रहे हैं आखिर। रिपोर्ट की मांग इसलिए कर रहे हैं कि अकेला बंदा कोई भी फैसला नहीं कर सकता, जो भी फैसला होगा जनता के सामने होगा। सरपंच भी चुनाव लड़े तो जो भी रिपोर्ट आए तो पता चलता है कि कौन आ रहा है कौन जीतता है। तो उसने तो आपकी जीत खुद अकेला मान के और स्टार बन गया और सबके साथ में ऐसे हाथ ला दिया और बैठ के आपके घर पर। और अच्छा एक चीज थी उनकी कि ये सब होने के बाद में स्कॉर्पियो के साथ में वो चीजें करना एक गौ सेवक को शोभा नहीं देता है। बफरिंग करवाना गाड़ी को, वो चीजें गौ सेवक को शोभा नहीं देता है। नहीं शोभा देता है। वो वहाँ आठा मंडा रहा था, गाड़ी को कुदा रहा था, बाउंसर बजा रहा था आपके आगे, तो ये गौ भक्त को कोई डर नहीं होता है, कोई नहीं मारेगा उसको। अच्छा आप भी अपनी जिंदगी में आगे बाउंस रखें? नहीं, मैं कोई बाउंसर नहीं रखूंगा, अकेला घूमूंगा, कोई मारेगा तो मार देगा। गौ माता की दिन रात जान मानता है, कोई भी आधी रात को कॉल कर सकता है भाई यहाँ आना है, तो मैं उसका नहीं कभी फोन बंद करता हूँ। नहीं, मैं वो है कि मैं मैसेज नहीं संभालता हूँ, जो भी 24 घंटा मेरे पास मैसेज कॉल जो भी आते हैं मैं तुरंत आता हूँ और अगले को बोलता हूँ भाई इतना टाइम में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। और रौनक चौधरी के आज तक कॉल और मैसेज के कभी आज तक किसी भी बंदे के पास वापस रिप्लाई नहीं आया है। यानी आप कहना चाहते हैं कि वो लोअर ग्राउंड पे काम करते नहीं है? नहीं करता है वो। अच्छा मैं एक रौनक चौधरी जी के बारे में बात बोलूंगा, तो अगर आज से 3 से 4 महीने पहले की बात है, एक गौशाला का निर्माण हो रहा था, तो वो निर्माण कहाँ तक पहुंचा है, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो गौशाला का निर्माण हो रहा था वो कोई भाई की जगह थी जो रौनक चौधरी को दे रहा था, तो उसने मना कर दिया। मेरी वीडियो उस तक पुगी कि ये झूठा है और ये कोई गौशाला बना के नहीं चलाएगा, कल को अपनी बेइज्जती ना हो जाए कि अपने खेत में जो गौशाला बने और आसपास के जो एरिया के लोग आपको सपोर्ट करें। तो अपना जो खेत है इसमें जो भी गौशाला बने तो कल को ये ना हो कि अपना नाम बदनाम हो किसी की वजह से। उसने वो गौशाला बनानी थी, तो उसने मना कर दिया रौनक चौधरी को कि मैं गौशाला मेरे खेत में नहीं बनाने दूंगा, आप कोई और जगह ले लो। तो उसमें तो काफी लोगों ने फंडिंग भी कर दी होगी उनको। फंडिंग कर दी तो तभी तो 20 गाड़ी से स्कॉर्पियो में आ गया इतना जल्दी। अच्छा उसमें आपने बात बोली है, काफी लोगों ने उनको अपने स्कैनर पे पैसे भेजे होंगे, काफी चीजें करी है, तो आपके हिसाब से कितना अमाउंट चला गया होगा अब तक? कम से कम 3 या 4 करोड़ रुपए बहुत बड़ा करोगे 3 या 4। होगा, तो 1 मिलियन का परिवार है। अच्छा कितना पैसा लगता है गौशाला का निर्माण में, ये बताइए? गौशाला के निर्माण में जो छोटी बनाई तो 2 या 2.5-3 लाख रुपयों में ट्यूबवेल, एक छोटी खेल और एक छोटा 20 बाई 20 का छपरा बना के तैयार कर दो, ताकि गौ जो भी नंदी महाराज कोई एक्सीडेंट हो उसको ले आके उसका ट्रीटमेंट कर सके, और छोटा एक और मेडिकल बना लो। ऐसा नहीं कि एक दिन में वो बहुत बड़ा काम करे, एक बहुत बड़ा मेडिकल हो, एक बहुत बड़ी गौशाला हो, उसमें 10,000 गायें हो और वो उस गौशाला का मालिक हो और उसका नाम चमके हर जिले में हर एरिया में। तो ऐसा कभी नहीं होता है। एक छोटी सी चीज को धीरे धीरे बड़ी करने में 10 या 15 साल लग जाते हैं। पर आपने बताया 3 से 4 करोड़ के अंदर कितनी बड़ी गौशाला बन सकती है आपके हिसाब से? 3 या 4 करोड़ रुपयों के हिसाब से कम 1,000 गायें 12 महीने तक खड़ दवाई जो भी उसका खर्चा है देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी एम्बुलेंस में तेल डलता है, जो भी गौशाला में काम करते हैं, गोबर पोठा जो भी उठाते हैं, गौशाला में जो गायों को नीरते हैं, उनका तनखा सब होके 12 महीना तक किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके साथ लोगों के साथ में स्कैम हो रहा है कि वो फंडिंग कर रहे हैं, पर वो फंडिंग का अच्छा क्या होना चाहिए कि अगर एक आदमी 1 रुपए भी डाल रहा है तो उसको एक रसीद मिलनी चाहिए प्रॉपर? उसको एक रसीद मिलनी चाहिए और वो जो गौशाला में उसने दान किया उस गौशाला का नाम, मालिक का नाम और गौशाला किस जगह है, किस जिले में, किस गांव में, वहां की एक लोकेशन होनी चाहिए, ताकि वो कल को उससे मिलने जाए कि हमने 1 रुपया डाला, आज हम 1100 रुपये दे के आए गौशाला में और गुड़ की पेटी या कुछ भी खिलाने जाए गौ माता को, तो वहाँ जो गौशाला नहीं है तो वो जाएगा कहाँ? वो 1 रुपया तो खर्च गया उसका, उसको पता ही नहीं है किसको डाला, क्या हुआ, क्यों उसका मैसेज देखते नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं
उसका मैसेज का वापस रिप्लाई नहीं आता, चाहे वो कितनी कोशिश कर लो। देखिए, हमारे इस धर्म के हिसाब से या फिर हमारा ये मानना है कि गौ सेवा वे गाय के हित के लिए हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि गौ सेवा कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी ज़रूरी चीज़ है समाज के लिए। और गाय की पूजा करना हमारे लिए सभी भगवान की पूजा करना बराबर है। लेकिन कुछ लोग जो गाय को नुकसान पहुँचाते हैं या फिर अन्य जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं जो बेजुबान हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सुधर जाओ और समझ जाओ, 36 को हम साथ देवन लाग रही है और हर शहर में हर गांव में एक दो आदमी नीच हुई भाई गौ माता और अन्य बेजुबान इमाम पर अत्याचार करें। बाकी हर आदमी को समझ में आ रही है कि गौ माता अपनी माता है और नंदी महाराज अपना बाप है, और बाप को दर्जो जो शिव महाराज है वह दे गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग इनको नुकसान पहुँचाते हैं, जो इनके साथ में दुराचार करते हैं, उनके प्रति आपका क्या व्यवहार है? उनके प्रति यही है कि जिस दिन मिल गए आमने सामने, तो या तो वो नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे। गौ सेवा के अंदर आने के बाद में ऐसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया है यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए, या फिर आज जिस मुकाम पे आप खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा आप किसे मानते हैं कि सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट आपके पीछे रहा है? पहले तो मेरा बड़ा भाई है मनोज कसवा, उसने बचपन से लेके आज तक मेरा साथ दिया है। फिर एक जो मेरा खास दोस्त अभी बना है 4 साल पहले, विक्की दूधवा। फिर मैं जेडी भाई साहब से मिला हूँ, एक सोल्जर टीम से एक गौशाला बन रही है, उसने मेरा साथ दिया है। एक आशु भैया ने मेरा साथ दिया है और एक राघव भाई, उसने मेरा साथ दिया है। और वो दिन रात मेरे को एक बात बोलते हैं कि जिंदगी में तेरा कोई कॉल नहीं उठाई, हम तेरा आधी रात को कॉल उठाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपको इनसे हमेशा सपोर्ट मिलता है और आप आगे भी साथ आपके रहने वाले लोग? हर दिन सपोर्ट मिलता है और एक कॉल पे कॉल भी उठता है, मैसेज भी तुरंत सीन होते हैं मेरे। ऐसा नहीं कि संजय भैया ने मैसेज किया तो फिर बात करेंगे, नहीं, तुरंत मेरे को जवाब मिलता है। इन किसी भी भाई को मैं कॉल या मैसेज कर दो, मेरे को तुरंत रिप्लाई आता है। अच्छा, वो उस पल की अगर बात करें कि आपके जब आपने आपने बताया कि मैंने काफ़ी गलत लाइन भी देखी है, तो गलत लाइन की बात करें तो आप किस चीज़ के बारे में बात करें? गलत लाइन देखिए, 17-18 साल की उम्र में आवारा दोस्त थे, कॉलेज जाते थे, बदमाशी का जुनून चढ़ गया। वो तो हर एक चीज, बदमाशी का जुनून सही है कि गलत? बदमाशी का जुनून गलत है, पर ये तब समझ में आता है जब एक बार दो बार पुलिस वाले ले जाते हैं और वो बढ़िया उसकी खेचड़ करते हैं ले जाके। फिर उसके या तो समझ में आ जाता है कि अपने माँ बाप दुखी होंगे, या फिर वो ऐसे समझ में आ जाता है कि अपने को बदमाशी करनी है, अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपके साथ में क्या-क्या हुआ? आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ खत्म कर दिया था उसको? मैं जैसे कॉलेज में पढ़ा तो 15 या 20 दोस्त थे एक साथ, तो ऐसे लगता था कि इस कॉलेज के दादा हम हैं। अच्छा। तो दादा वाली फीलिंग आ गई, कभी किसी को पीटना, कभी किसी को पीटना, और जो भी किसी को लड़की को छेड़ देता तो हम उसी लड़की के भाई बन जाते तुरंत उस लड़के को मारने के लिए। ये लड़की मेरी बहन थी और मैं इसका भाई हूँ, तूने क्यों छेड़ा। तो वैसे एक अलग बड़ी फीलिंग था ये कि जो भी बदमाश है उससे बड़े स्टार हम हैं, और हमारे ही फोन पे काम होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। कोई भी भाई जेल से छुटता तो उसके पहले बहुत स्टोरी लगाने, कम बैक भैया, जमानत होने पर वैसे फलान। और जैसे मेरे को 2-3 बार झटका लगा बढ़िया वाला, तो मेरे समझ में आई। अच्छा, झटका कब लगा आपको? मेरे को झटका लगा तब कि जब पुलिस वाले अरे मेरे, वो क्या हुआ था? क्या गलती करी आपने कि आपको जाना पड़ा? वो चारदीवारी में आपको क्या धोना पड़ा? मैंने हथियार और सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट डाली हथियारों के साथ अच्छा। कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ और मैं ये करूँ वो कर देता हूँ। ठीक, तो जैसे पुलिस वाले मेरे को 151 धारा में उठा के ले गए, तो मेरे उस दिन बाद में समझ में आया, उसने मुझे समझाया कि बेटा ये लाइन गलत है, आप पढ़ाई करो, अच्छे नेशनल खेले हुए हो तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, बीपीएड करो या कुछ भी करो, आपकी कॉलेज पूरी हो गई है तो आप इस लाइन को छोड़ दो। मैं उस दिन एक प्रण लिया, पहले मेरी एक आईडी थी चौधरी सरकार RJ10, मैं वो आईडी बंद करके सभी दोस्तों को भूल के संजय कसवा 200 आईडी एक न्यू बना के मेरे दोस्त हैं और उनको सभी को बताया कि मेरी आज बाद में ये आईडी है। अच्छा, वो जो दोस्त थे उस वक़्त के, क्या आज भी आपके साथ में वो है, बदमाश वाले? नहीं, वो बदमाश वाले दोस्त हैं आज भी, पर मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है अभी। जो वो काम बोलते हैं मैं ना उसको सुनाई देता हूँ, मैं उसके फोन उठाते हूँ। अब मैं जिसका ही फोन उठाऊँ, जगह को मेरे कन फोन आ गई गौ माता या कोई अन्य बेजुबान जानवर या कोई भाई की मदद करनी है तो भी कोई फोन उठाऊँ, बाकी बदमाशा में फोन उठाना बंद कर दिया।
क्या बात है भाई। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, मात्र 15-15, 16-16, 17 साल की उम्र के लड़के, उनके अंदर ऐसा जुनून सवार है, उनको नहीं पता क्या चल रहा है, वर्तमान क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। उनको केवल एक ही चीज़ दिखती है, बदमाशी वाले गाने पे स्टेटस लगाना, बदमाशी दिखाना, अपने अपने से छोटों को या फिर अपने से कमज़ोर को डराना। क्या ये चीज़ें क्या है? क्यों हो रही है? मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहूँ कि या तो सुधर जाओ, या जो प्रशासन है वो सुधार भी देखो। और नहीं तो आज तक कोई बदमाश उम्र भर जीस क्यों है, कुत्ते ही मौत मरना पड़े। जब कुत्ते ही मौत मरना है तो बदमाश बन जाओ। जब माँ बापा की सेवा करना है तो भगवान बन जाओ, बांग चरना में रहना है और बांग कमाना और बांग खुआना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जो आजकल के जो यूथ खराब हो रहा है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपको या तो अच्छे से अच्छे काम में जुड़िए, जैसे भाई ने सारे चीज़ गलत काम छोड़ के गौ सेवा के अंदर जुड़े हैं और गौ सेवा के प्रति आज पूरी तरीके से समर्पित है, अपने आप को झिंझोड़ दिया उस काम के अंदर। आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छा, आप कुछ यूथ को बोलना चाहते हैं? मैं यूथ को आई चीज बोलना चाहूँ कि भाई बदमाशी छोड़ दो। जब 2 रुपये ध्यान जी न हो तो घर रहो। बदमाशा सागर रहना कोई फायदा हो नहीं। यार ने यार मरावे, अरे या बात सच है। आतन कोई भी बदमाश मरे है तो बिन भी सागर जो भी खास हो वो ही मराए, ताकि कोई बदमाश मर गुण सके। बात चीज देख के मैं छोड़ दी बदमाशी का। कान ने आपा भी बदमाशी करेंगा तो आपा ना अपना कोई खास दोस्त मरा देगो। तो यह चीज मैं छोड़ के माँ बापा की सेवा करूँ और गौ माता की सेवा करूँ। ये अलावा आपा तो सारी दुनिया ने समझ लियो कि कोई बदमाश है तो हो गयो। आपा एकदम शुद्धा सादा आदमी है, आपा न कोई बदमाश न कोई बात। अच्छा, आज तो आप सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं, लेकिन उस वक़्त ही पूछो तो कितना लेवल टच कर दिया था आपने बदमाशी का? उस टाइम में बहुत बड़े लेवल टच किए हैं और बहुत बड़े बड़े जो बदमाश हैं उन तक मेरी वीडियो कॉल तक बात हुई है, ताकि वो मेरे से जुड़े और मैं भी आगे बढ़ोतरी करूं। अरे क्या रहता है कि दिमाग में ये सीन कि यार सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ये क्या होता है ये? होता कुछ नहीं है, बस फीलिंग उठती है। आज उससे बात करी, उसकी स्टोरी लगा दी। आज उस बदमाश से बात करी, उसकी स्टोरी लगा दी। मेरे पास उसके नंबर है, मैं 1 मिनट में तेरा सिस्टम हैंग करा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो ऐसे बस बच्चे डरते रहते थे और हम अलग फीलिंग उठाते थे, जो बहुत बड़े बदमाश हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आदमी नॉर्मल तरीके से भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है? आराम से जी सकता है। क्या उसको ये सब करने की ज़रूरी है कि वो अपने आप को कितना बड़ा गैंगस्टर दिखाए और सामने वाले को कुछ ना समझे? क्या इसका बिना भी ज़िंदगी जी जा सकती है? नहीं नहीं, आराम हो आपकी जिंदगी जियो। 2 रुपया कमाए जा तो कमा लो, और जो नया कमाए जा तो आपके घर रहो, कोई दिक्कत कोई नहीं पाएगी। बदमाश सारी फीलिंग था होगा तो मात्र 2, 2.5, 3 साल तक लोग चढ़ाना और चढ़ा के जी दिन पटके बी दिन सीधी मौत मिल रहा है। अच्छा आपके साथ वाले कभी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई है? मेरे साथ वाले तो बहुत 2-3 जने टपक गए, तो उनको देख के पसीना छिटा के कल को हमको भी मार अच्छा क्या क्या हुआ था? कैसे मतलब क्या? कारण क्यों यार ने यार मरा बस। तो 2 रुपया हाथर इल्ला निन्ना करवा दियो, इल्ला निन्ना करवा दियो, जोड़ होता तो एक ने जानो अच्छा निश्चित है। आपका भी कोई क्या ऐसा कोई जिगरी था उस वक़्त, जो आपके भी पैर पे कुल्हाड़ी मार के गया हो? मेरा एक जिगरी था, जो बोलते हैं ना पीठ पाछे बात करना। मैं कोई काम आगे करता था और वो पीठ पीछे उस दूसरे बंदे को बता देता है कि कल ये काम होगा। तो मैंने उसको भी आईडी में अब तक ही फॉलो नहीं कर रखा है। कितने कभी उसकी वजह से आप फँसे हो कहीं पे? फंसा हूँ, 2-3 बार फंस गया। क्या फँसे हो मतलब? वो फंसना क्या है, पुलिस वाले ले गए, सवाल जवाब किया, वापिस छोड़ा। कभी किसी का कॉल किया, कभी किसी का कॉल करवाया, तब मुश्किल से छूट के बाहर आए। अच्छा संजय भाई, मैं बोलता हूँ कि ये जो 12 से लेकर के फिर आजकल तो 12 से 11 से मान लो 11-12 से उम्र से लेकर के 15-20 साल तक की उम्र के लड़के बदमाश बन रहे हैं या फिर वो गलत लाइन में जा रहे हैं, उनको एक बार अच्छी राय दे दो कि क्या होगा अगर वो इस लाइन में जाएंगे, क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी अगर उनको, क्या किया जाएगा उनके साथ में? सारा भैया ने एक ही बात बताऊं कि जब बदमाशी बुदमाशी हो, तारे ज्यादा जुनून चढ़ रहे है तो घरां तो बेदखल हो जाओ, ताकि कान ने घर काम पर प्रॉब्लम ना आवे। और जब बदमाश थाने बनना है तो माँ बाप तो दुखी क्यों करो, घरां निकल जाओ। और बदमाश ने रोटी थाने बेरो की टाइम पर मिली, बदमाश के पगम चंपल भी कोनी होवे, रात ने जोड़ा में सोना पड़े, कोई भाई को भीख मांगनी पड़े, बस में चढ़े तो भी बिन भय आवे कि यार आपने कोई दुश्मन बैठे हो गयो। तो मेरा भाई बदमाश ने बन के इंसान बन जाओ, ताकि आगे भविष्य और जिंदगी भर गांव राम में बैठन जो होगा। जब बदमाश बनोगा तो गांव राम गाड़ काटेगो, और गाड़ काटेगा तो थाने खुद ने शर्म आने ला जाएगी, थाने थार खुद को गांव और शहर छोड़ना पड़ेगा। जी टाइम पुलिस प्रशासन गाले
तो बा भी बदमाश की अकड़ तोड़ने खातर गाले कि तू कितो बड़ो बदमाश ही अठे बन जी टेम मांगन बोला है जे बानिया कनो पड़े साहब छोड़ दियो सर जी छोड़ दियो और ऊ गलत काम कौन करूँगा। तो बड़तानी पूगने की नौबत ना लियो जो पहले सुधर जाओ ताकि कोई ने सर जी और कोई ने भाई साहब कोई कन फोन नहीं मिलानो पड़े। थारा माँ बाप कोई के घरा और नाका जाके दुखी ना हो कि मेरे छोरे ने छुटा के ले तो भाई अटे ही सुधर जाओ। जो पुलिस सारा सुधारी तो कम से कम 10 दिन तानी रोटी कौन भाई और जिया जमीन पर चलोगा तो पैर रगड़ता चलोगा सही खड़े होके चाले भी हो जागो क्योंकि वह कड़ी कड़ी सजा और वह बंधन भी मुकाम तानी पुगाने चाहे काज बाद में जो गलत रास्ता हो उन्हें तो वो रास्ता छोड़िए तीसरा रास्ता आपको घर जागो गलत रास्तों और गलत बंदों का साथ कौन देगो। तो बिल्कुल संजय भाई जो बात बोल रहे हैं वो अपने आप पे रखिए और उस पे गौर करिए, बिल्कुल सच्ची बात है। कोई भी साथ नहीं देने वाला है, साथ देंगे तो आपके माँ बाप, आपके फैमिली, जो आपके करीबी रिश्तेदार है केवल वही। वही देंगे। तो बिल्कुल ये काम छोड़ दीजिए, अभी से ऐसा कार्य करिए जो आगे आपका फ्यूचर बना सके। एक अच्छी मुहिम रखिए घरकों के सामने कि आप एक ऐसा ऐसा काम करे कि वो समाज में एक अच्छा नाम बना सके आपका। अच्छा संजय भाई, क्योंकि अगर ये बात आज मैं बोल पा रहा हूँ तो इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि काफी मेरे ऐसे दोस्त हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में हर समाज में अपवाद होते हैं, हर समाज में होते हैं, तो इस समाज को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, खुद के लोग खुद के समाज को। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि 36 कौम को साथ और सबको खून एक हुआ है। हाँ। और मेरा दादा परदादा और मेरा बापू और आज की टीम मैं हूँ तो मेरे गांव का जितना भी मेरा नायक समाज का भाई वह मेरो इतो यहाँ कभी मालूम गांव जाऊँ तो इतना खुश हो जाऊंगा यार भाई संजय भाई है आज तो अपन भी मिलन चला मेरे घर तक आ तो मेरा आंगन तक आ वह चूल्हे तानी बैठी भाई कोई रोक टोक को नहीं और मैं वहां चूल्हे तानी बैठूं तो मारी कोई रोक टोक को नहीं। मैं वन भाई हूँ ज्यादा बढ़ के मानू और मेरा माँ बाप है बांगे घरा और बांगे कोई गांव में जागरण हुआ और हुआ तो वह इन टाइम मैं बांगे जाता रहा हूँ वह मारा आता रहे। काफी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी नायक समाज से। बहुत ज्यादा लगाव और प्रेम है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पब्लिक सपोर्ट की बात करें कि पब्लिक आपका कितना सपोर्ट करती है, कि आप गौ सेवा करते हैं, कभी पब्लिक का कितना सपोर्ट रहता है आपकी तरफ? पब्लिक सपोर्ट करती है पर अभी अभी धीरे धीरे सपोर्ट कर रही है एकदम खुल के कोई बंदा सामने नहीं आया कि मैं तेरी सपोर्ट में हूँ। आप क्या चाहते हैं, आप पब्लिक से क्या डिमांड करते हैं कि आपको क्या चाहिए? पब्लिक से डिमांड है कि मैं 12 या 6 महीना बाद में गौशाला को निर्माण कर रही हूँ दोबारा तो भी गौशाला में जो भाई सहयोग करना चाहे और जगह में रसीद या कुछ मेरी खुद की जगह दे के मैं बना रही हूँ कोई गौचर भूमि को नहीं बना रही हूँ मैं मेरे खुद एक खेत में बना रही हूँ और गौ माता का जगह नाम करूंगा कल को मैं मर जाऊं तो वह गौ माता का नाम रह जाएगा। गौ सेवा के प्रति अगर आप लोगों को जागरूक करें तो आपका क्या मानना है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, लोगों को कि वो गौ सेवा में ज्यादा से ज्यादा आए और अपना योगदान करें? गौ सेवा में जो जुड़े हैं तो मेरे इंस्टा पर मैं डेली कोई न कोई नई अपडेट करते रहूं ताकि एक दूसरे बंदे तानी मेरा संदेश पूगे और हर एक भाई है जो मेरे सपोर्ट करे ताकि मैं बहुत मुसीबतों निकल गया हूँ। अब आगे मैं धीरे धीरे बढ़ाव करना चाहूँ और जो गौ माता है मैं एक बहुत बड़ो दर्जो दिलाना चाहूँ जो कई दिन बोलेंगे मैं पैदल चाल के राष्ट्र माता ने घोषित करवा देंगे वो राष्ट्र वो कर देंगे। मैं तो आई कहूँ भाई हर एक गाँव में मेरी इन शहरी तो मैं गौशाला बनवा देंगे। क्या बात है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप गऊ को रेस्क्यू करते हैं, गायों को, तब क्या क्या अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम आती है आपके पास में? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, पर आपको उसका सामना करना पड़ता है? सामना तो करना ही पड़ता है। रात को कोई भी बंदा है कोई भी गाय एक्सीडेंट हुई कहीं से भी फोन कर सकता है रात को तो हमको तो तुरंत उठ के और एम्बुलेंस को कराए स्टार्ट वो उस तरह पूगना पड़ता है। वहाँ हम दो चले गए और बंदा अगला एक है तो उसको गाने में भी दिक्कत आती है कई कई गायों के दोनों पैर टूट जाते हैं तो उसको उठाने में और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो वहाँ ट्रैक्टर क्रेन का सहायता भी मंगवानी पड़ती है किसी भाई को फोन करना पड़ता है या उसको अंदर डालने के लिए गांव के 10-15 बंदों को और कॉल करना पड़ता है ताकि एक से नंदी महाराज गाड़ नहीं सकते। और क्या हादसे भी हो जाते हैं इसके बीच में कभी कभी? हादसे तो बहुत सारे हुए हैं। क्या हुए हैं? हादसे हुए हैं जो सड़क पे कभी टायर पंचर हो गया गाड़ी का अगले तक पूग नहीं सके अगला फोन पर फोन कर रहा है भाई आए नहीं आए नहीं अगले को ऐसे भी नहीं बोल सकते कि भाई टायर पंचर हो गया गाड़ी आ रही है अगले ऐसे बोलते हैं आ रहे हैं भाई आ रहे हैं।
और जो मुसीबत टायर दूसरा चेंज करके अगले तक पहुँचते हैं। अच्छा, कभी आप गौ रेस्क्यू कर रहे हो और मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई हो कि आपने उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल से सामना किया हो, क्या थी वो प्रॉब्लम कभी? एक गाय कटी थी ट्रेन से मेरे गांव के अंदर। मतलब हुआ क्या था उस वक़्त? उस टाइम वो गाय पटरी से उस टाइम ढल रही थी और अचानक से ट्रेन आ गई, तो उसकी जैसे ठोकर लगी वो गाय इस साइड पड़ गई, तो चारों पैर कट गए और पूंछ कट गई। तो उसकी हालत देख के खुद को भी ऐसे घबराहट हो गई और गाड़ी बुलाई, दो चार बंदे और हुए इकट्ठे, एकदम खून लथपथ हो गया और खुद को या मन भी कोन करियो कि या गौ माता बंचेगी कौन बंचे। पर आज भी वो गौ माता सही सलामत है, भी पट्टी पट्टी भी करी और आज भी वो मैं चीज दिखा सका कोई भाई ने। जनरल ह्यूमन की अगर बात करें तो अगर उसके ऊपर अगर मुसीबत आती है, तो वो क्या है, एक टाइम के बाद में वो उस चीज़ से गिव अप कर देता है कि अब ये काम हमें छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ भी बात, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो एक मन में इंसान के एक बात आती है कि यार बस कर, अब ये चीज़ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके भी दिल में कभी ये चीज़ आई है, यार ये गौ सेवा जो है, क्या कभी आपके दिल में कभी फैमिली का प्रेशर हो, कभी दोस्त का प्रेशर हो, कुछ भी प्रेशर हो, कि आपने चीज़ सोची हो कि आज ये काम छोड़ देना चाहिए? दिमाग में तो बहुत कुछ है, पर एक बार को सुनेड़ी है कि मत करे भी कि हार कदे ही नहीं होए, तो धीरे धीरे बढ़ता रहा और जिसो है विशो करता रहा। ये छोड़ना को तो दिमाग में ख्याल ही नहीं कि आप छोड़ देवा, जी दिन छोड़ दियो बी दिन ने अपन कोई गुन जाना है वो। और जे जे गौ माता की सेवा करेंगे, चलो एक दिन वीडियो नहीं डाली गई, दो दिन नहीं डाली गई, तो तीसरे दिन जो आपने सारे जुड़ रहे हैं भाई, मन अपडेट दियो कि 2 दिन कोई यान वो काम हो रही और कुछ भी मन बोल के बता सको हो गया या दिक्कत ही मैं दो दी। वो प्रेशर क्या होता है जो एक इंसान को ये बोलता है कि अब बस ये काम छोड़ देना चाहिए? अरे सर सबसे मोटी बात यह है जो गौ माता की सेवा करेगा और तो पैसों की दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की। अच्छा संजय भाई, आज आप अपना खुद का बता दीजिए कि आप अपना अर्निंग सोर्स कहाँ से जमा कर रहे हैं, क्या करते हैं आप अर्निंग के लिए? मैं तो दो चार भाई हैं और वो थोड़े बड़े साथ दे देते हैं और घर से जो खर्चो 1000-2000 रुपया मिल ली कोचिंग का, तो वह गाया का नहीं लगा देवा और कोचिंग आ भाई लोग बनाए रखे तो खानो फ्री में बिकन खा देवा। अच्छा वो ठीक है, लेकिन क्या कभी आपके माँ बाप ने आपको ये चीज़ें, जब आप चीज़ ये सब कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, क्या आपके पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए? क्या उन्होंने कभी आपके ऊपर फोर्स बनाया? ना घर आ रहा तो कभी मना ही कौन करे, पहले गलत काम करता तो भी कौन करियो, मैं तो कहीं जिया तू चल रहा आगे तेरा भविष्य भी साल। कुल मिला के गलती उन्हीं की है, पहले की। पहले की तो बहुत गलती। बिल्कुल। तो अच्छा ये चीज़ आपने अपनी तरफ से कह दी, लेकिन फ्यूचर में आप क्या करेंगे? कि अर्निंग सोर्स, इंसान को एक अर्निंग सोर्स चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए। ये एंड एक मिनट, अगर एक इंसान को अर्निंग सोर्स चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए, अगर अर्निंग सोर्स नहीं रहेगा, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी करेगा? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या करेंगे अर्निंग सोर्स के लिए अब? अन्य जो ये है कि कोई साथ नहीं देगो तो कोई या तो नौकरी ला जाऊंगा या कोई प्राइवेट जॉब पकड़ांगा, 10 या 15 हजार रुपया देगो, जट्ठे भी गौ माता की मैं सेवा कर सकांगा। 20 जगह जाएगी मैं कोई फैक्ट्री पकड़ांगा जो एरिया में जो भी गा रहे नहीं, तो मैं वहीं सेवा और भी गौशाला तक पुगा देंगे, जो खुद की गौशाला नहीं बना सकिया था। फिलहाल गौ सेवकों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, प्रेशर जो उनके ऊपर ये है कि पैसे का, पैसे का कि घर पे भी देना होता है और गौ सेवा भी करनी होती है, लेकिन वो अब जैसे आप जैसे जो हम हैं देखते हैं, गौ सेवक इतने ज़्यादा अपने काम को लेकर के इतने ज़्यादा एक्टिव है कि वो ये घर बार सब भूल जाते हैं एक बार के लिए तो। बिल्कुल। हमारे पास में एक शख्स आए थे, थोड़े दिन पहले की बात है, जिनके साथ में हमने पॉडकास्ट भी किया है, राहुल माली जिनका नाम है। उनसे भी अगर हमने बात की तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि वो भी सब कुछ भूल चुके हैं, घर बार सब भूल जाते हैं गौ सेवा जब करते हैं। पर्सनल लाइफ की तरफ अगर हम आते हैं तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी कभी कोई जीएफ या फिर कोई महिला मित्र रही है कभी आपकी लाइफ के अंदर? नहीं, महिला मित्र कोई जेब नहीं रही आपने। कॉलेज में जाता जो बढ़िया बदमाशी करता और जो कोई छोरी ने या कोई सिस्टर ने कोई छेड़ देतो तो मैं भी तुरंत भाई बन जाता। जे कॉलेज पूरी हुई तो गौ माताओं प्यार करो और जब गौशाला बन जाएगी और मैं गौ माताओं प्यार करता रहूँगा, मैंने महिला में की जरूरत को नहीं के जिंदगी में कभी भी धोखो दे इसकी। ये गौ माता है कदे भी धोखो कौन देगी, न बा कदे मैंने बोल के कहेगी कि मैं तेरे साथ धोखो कर सकूं। अच्छा शादी तो आप करेंगे आगे जाके? शादी करेंगा कद करेंगा अब आगे की बात है, पहले गौशाला करेंगा। क्या बात।
तो दीजिए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट आपको छूट देती है सारी चीज़ों के अंदर, गौ सेवा के अंदर, तो आप अपने आप को किस तरीके से आपको अगर वो पावर दे रही है गवर्नमेंट, सारी चीज़ छूट दे रही है, तो आप कैसे अपने प्रोफ़ेशन से उसको रिलेट करेंगे? जब गवर्नमेंट अपन पूरा पावर दे देगी तो ये जो गौ तस्कर इन्हें जो गायन गाल के ट्रक्का में इन्हें भुगावी ए यहाँ रात ने भी सोऊंगा तो मैं चिमकांगा एक बार कि भाई बन सो क्यों सौंपिया रखे है। तो अपन गौ माता की तस्करी नहीं करनी चाहिए, आ तस्करी हठी बंद कर देवा ताकि भाई अपन मिर्च और लठ बाउंड दंड बा सजा देगा ने तो अपन जिंदगी भर उठांगा बैठांगा तो भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बिल्कुल। पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि वो गौ सेवा के प्रति आकर्षित हो और अपना कर्तव्य समझ सके गौ गाय के लिए और अन्य बेजुबान जानवरों के लिए। जय गौ माताओं और खुद का माँ बाप को जितो प्यार करो तो हर एक गांव हर एक शहर में मेरी बात पुगा दो, हर जिले में एक इतनी बड़ी गौशाला बना दो जो तस्कर घूमे सड़कों पर वह कदे भी गौशाला में गान न काट सके। आ बात मेरी हर एक बंदा तने पुगा दो, मैं कॉल या मैसेज करूं तो मेरा तुरंत रिप्लाई दिया करो कि मेरो एक कॉल एक गौ माता ने मनसा दे तो मेरो भाई मेरे पर जरूर ध्यान दे। काफ़ी अच्छी बात कही सर ने। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर आपका क्या प्लानिंग है? आप क्या करेंगे आगे जा कर के? मेरे एक बहुत बड़ो सपना है कि जट्टे भी गौशाला बनाऊंगा तो बड़े बहुत बड़ो मेडिकल स्टोर होगा ताकि कोई भी गौ माता एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट होगी या अन्य जो गौ माता है बिन लिया के भी वो इलाज कर सका ताकि आपने कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। जो कई गायों का दो पैर टूट जाए एक्सीडेंट में तो वहाँ लिए एक बड़ी मशीन की व्यवस्था और बहुत बड़ो एक बनाऊंगा मेडिकल स्टोर ताकि आर बार के जो भी गौशाला है वहाँ तानी भी मेद दवाई और जो कूड़े और कचरे की व्यवस्था हो वह बढ़ता नहीं पुगा इसका। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, पर मैं सोच पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए आप फंडिंग की व्यवस्था, ये सब चीज़ें, जो सामान है, कार्य, ये सब कैसे करेंगे? जो भी अपने दोस्त हैं और जो भी भाई बंधु हैं आसपास के जुड़े हैं वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगे। जो भी वो करके जाएंगे तो कोई पानी की खेड़ बनाएगा तो उस पे उसकी नंबर प्लेट लगेगी कि गौशाला में उसने निर्माण करवाया। कोई छपरा बनवाएगा तो छपरे पर उसकी लगेगी। कोई पानी पीने की ट्यूबवेल खुदाएगा तो उस पर उसकी प्लेट लगेगी। सबको ये पता चलेगा कि ये हमने करवाया। वो कद भी 10 साल 20 साल बाद में आएंगे तो जिंदगी में उसकी कोई प्लेट को हला नहीं सकेगा ताकि वो उसने निर्माण किया तो उस चीज का हकदार रहेगा। जनता से आप क्या चाहते हैं अपने कार्य के लिए? जनता के लिए चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और अपन जो भी गौशाला बना रहे हैं तो एक बार मैं वह जगह भी दिखा दी था ने खुद के खेत में बना रहे हैं अपन खुद की जगह देके गौचर भूमि में नाम करूंगा मैं वह जगह। तो मैं भी वो कोई मालिक नहीं बनूंगा, वह मेरी गौ माता ने मैं दान करूंगा वह जगह। और जो भी 4 लाइन सड़क निकला है बिको वह जगह है तो कम से कम 1 करोड़ में ही जगह है वह मैं दान कर दूंगा गौ माता के लिए। क्या बात है! और वो ज़मीन आपकी खुद की सर? मेरी खुद की जगह है 8 बीघा। क्या बात है! तो लीजिए फाइनल मैसेज और फाइनल बात जो आप बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर से, बोल दीजिए। यदि गौ माता के लिए आप दिन रात तैयार हो तो परमात्मा आपकी अवश्य सहायता करेगा और आपका काम सफल होगा। भगवान जो सोचता है तो उसके लिए दिन रात एक कर देता है, जिस दिन देता है छप्पन पाड़ के देता है और गौशाला बनने में कोई देर नहीं होगी। तो लीजिए संजय भाई हमारे साथ में आज जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लगा उनके साथ में बात करके। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ में बात करते, को बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। शायद आपको भी हमसे कुछ सीखने को मिला होगा। जरूर जरूर। तो संजय भाई की आईडी मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दिया, आप देख सकते हैं सारे भाई मिलके। ज़्यादा से ज़्यादा जाए संजय भाई की आईडी पे फॉलो करें, शेयर करें और गौ माता को प्रेम करें और गौ माता के लिए सेवा के लिए हमेशा आगे रहे। जय गौ माता जय श्री राम। भाइयों सुमित भाई को चैनल है जो सिक्कर हुई CWS पॉडकास्ट नाम चैनल है। ज्यादा से ज्यादा भाई की सपोर्ट करियो।